अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीना हबीब और आज जो है हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें से बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसमें बहुत सी ट्रिक्स जाननी है आपको। और इसमें रीडिंग का कुछ इतना ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो रीडिंग वाइज है, मतलब जो पीएमसी के सिलेबस में है और जो हमारे सिंध के कभी कुछ पता नहीं है कि पीएमसी जो है इस साल 2021 में टेस्ट लेगा हमारा या नहीं, या सिंध खुद लेगी। सो मैं बस ये वही उतना ही पढ़ाऊँगी जो एमसीक्यूज़ के जो एमसीक्यूज़ में आ सकता है, जो इम्पोर्टेंट है, सही है, एमसीक्यूज़ के तौर पर। और बाकी ना आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना न्यूमेरिकल वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरी का कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं आपको अनइम्पोर्टेंट चीज़ें भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी ना, क्योंकि मुझे और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ानी है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है उसके भी बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि वो मैंने छोड़ दी थी बीच में, क्योंकि मैं फिर ये फ़िज़िक्स की तरफ आ गई थी और लेक्चर्स की तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ, क्योंकि सबकी सुननी पड़ती है मुझे। और मैं सबको बोल देती हूँ कि हाँ मैं बनाऊँगी, लेकिन फिर मैं नहीं बना पाती, क्योंकि मुझे सबकी सुननी पड़ती है और जिसने पहले बोला होता है फिर मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए, क्योंकि अब बहुत से लोग जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है मेरा चैनल पसंद करने वाला है। और मुझे मेरी फ्रेंड कहती है कि तुम थोड़ा सा मतलब चैनल को वो करो, इसको जो है वो जो होती है ना टम्बल वगैरह। मैंने कहा हाँ मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं जैसे बैठती हूँ बस मेरा मकसद क्या है आप लोगों को पढ़ाना समझाना। बाकी ये जो शोबाजियाँ होती हैं ना चैनल पर, ये मुझे मतलब एक तो टाइम नहीं होता, पसंद तो है, टाइम नहीं होता करने को। अब देखें वो भी मैं करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन वैसे आप लोगों को पढ़ने से मतलब होना चाहिए, फिर भी मैं करूँगी क्योंकि उससे एक अट्रैक्शन आती है। ठीक है। और बाकी आप लोगों ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है मेरे चैनल को, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और आज जो है अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या आएगी? केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है साइंस की विच डील्स, जो कि डील्स करती है विद द प्रॉपर्टीज़। किससे डील्स करती है? ये जो है बताती है प्रॉपर्टीज़ में खसूसियात बताती है। कॉम्पोजिशन होती है तरतीब, और हमें क्या बताती है? तरतीब बताती है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और क्या बताती है? मैटर का स्ट्रक्चर बताती है, यानी मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सब हमें किससे पता चलता है? केमिस्ट्री से, जो कि किसकी ब्रांच है? साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, ये तो आपने 9वीं की केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। ठीक है। अच्छा, इट ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस, और ये जो है ना केमिस्ट्री हमेशा से डील्स करती है किसके साथ? चेंजेस इन मैटर। जो चेंजेस होती है ना किस में? मैटर में, मादे में जो चेंजेस आ जाती है ना, उससे भी ये डील करती है कि भाई ये इस मादे में किस तरह से चेंजेस आएगी, वो सॉलिड से लिक्विड में किस तरह से तब्दील हुआ, या लिक्विड से किस तरह से गैस में आया, तो ये चेंज हो रहा है ना मैटर, सही है। सो इससे भी कौन डील करती है? केमिस्ट्री। अच्छा, एंड द प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस, और वो प्रिंसिपल जो कि गवर्न करते हैं, यानी इन चेंजेस के बारे में जो बताते हैं वो उसूल, उससे भी कौन डील करती है? केमिस्ट्री डील करती है। सो बस ये इम्पॉर्टेंट था और ये मैंने समझा दिया। बाकी ये जो है ना ये पूरा केमिस्ट्री हैज़ द टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिस मटीरियल ऑफ विच यूनिवर्स, ये जो है मतलब केमिस्ट्री में क्या हमें दवाइयाँ, हम केमिस्ट्री की बदौलत ये कर सकते हैं, बदौलत इसमें सब ये बातें लिखी हुई हैं। क्योंकि ये जब मैं अपने भाई को पढ़ा रही थी तो मैंने इसे बहुत टाइम लगाया था, जबकि कुछ खास इसमें था नहीं। ठीक है, वरना मैं अभी पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बस वही लिखा हुआ है जो वैसे जिसने 9वीं केमिस्ट्री में से पढ़ी होगी, जो मेरा क्लास फेलो होगा उसने तो पढ़ी होगी, लेकिन मैंने उर्दू में पढ़ाई थी जबकि हम जो है उर्दू मीडियम में थे। सो वही बातें लिखी हुई हैं कि भाई केमिस्ट्री जो है हमें किस में हेल्प कर रहा है, हमें जो है दवाइयाँ बनाने में, ये सब मेडिसिन वो सब, ये सब लिखा हुआ है। ये जो है मैं आपको दे रही हूँ ये काम कि आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, रबड़ वगैरह सब कुछ, मतलब इसमें कोई MCQs कुछ सवाल नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, सब बातें आपको पता है। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं टाइम को जो है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर सर्व करूँ। अच्छा, अब ये भी पता है, ये भी मैं समझा चुकी हूँ, मतलब जब मैं समझा रही थी अपने भाई को तो ये भी था सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो है ना इसमें भी वही सारी बातें लिखी हुई है कि ये एक स्केल है, इसमें ये है वो है। सो ये भी आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ इतनी ख़ास बात नहीं है। अच्छा, जो है ना वो क्या है? रूल्स। किसके? सिग्निफिकेंट फिगर के क्या है? रूल्स। ठीक है, हाँ ठीक है, कैमरा, हाँ ठीक है, ब्लर हो रही थी इमेज। अच्छा, तो ये रूल्स मैं आपको समझाऊंगी।
ये 5 रूल्स अगर आपने समझ लिए तो अगर एज एमसीक्यूज आ जाता है ना तो आप क्या कर उसको आसानी कर सकेंगे। अच्छा मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं कैमरे की स्क्रीन से देखती हूँ तो मुझे धुंधला नज़र आ जाता। Below are given the rules that will help student to determine the numbers of significant। ये कह रहे हैं कि जो below मीन जो नीचे दिए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, given the rule जो रूल्स दिए गए हैं, that will help वो क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। किसकी? that will help स्टूडेंट्स की मदद करेंगे। to determine मीन मालूम करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए? the number of significant के जो नंबर मालूम करने के लिए नीचे दिए गए रूल्स हमारी मतलब स्टूडेंट की हेल्प करेगी। अच्छा नंबर 1 क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट। जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा ना आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर, और आर ऑल सिग्निफिकेंट यानी वो तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो तमाम क्या है? सिग्निफिकेंट है। नॉन ज़ीरो कौन है? 1 2 3 4 ये सब तमाम नॉन ज़ीरो है ना, ज़ीरो के अलावा तमाम क्या है? नॉन ज़ीरो है, तो वो तमाम क्या है? सिग्निफिकेंट है। जाहिर सी बात है ये तो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 6 3 ये क्या है? नॉन ज़ीरो है ना, तो ये तो तीनों क्या है ये तीनों जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। देखिए 1 2 3 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एंड 0.68 अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? ये एक तो ज़ीरो है और ये दो क्या है? नॉन ज़ीरो। इसका मतलब ये कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब पहला जो है फर्स्ट रूल जो है वो आपको पता चल गया कि फर्स्ट रूल ये था कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और फॉर एग्जांपल 3 इसमें 3 है और इसमें 2 है, ठीक है, ये बता दिया। अच्छा नंबर 2 देखें। नंबर 2 है ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट। जो ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट यानी एक ज़ीरो है जो कि दरमियान में है, नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में है, वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। यानी एक ज़ीरो है जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में है। इसका मतलब जैसे कि 2 और 6 के दरमियान ज़ीरो लगा दो, ठीक है। नॉन ज़ीरो डिजिट है ना 2 6, इसके दरमियान एक ज़ीरो है बीच में, यानी ज़ीरो बिटवीन यानी दरमियान में है नॉन ज़ीरो डिजिट के, वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। किस तरह से? देखिए वही बात हो गई। 5 4 ये क्या है? एक सिग्निफिकेंट है ना, 5 4 नॉन ज़ीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट हो गया। अब इनके दरमियान ज़ीरो है, ज़ीरो लगा हुआ है कि ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट, ज़ीरो बिटवीन है ना नॉन ज़ीरो डिजिट के, तो ये कितने हुए? हैज़ 4 सिग्निफिकेंट। तो यही कह रहे हैं कि अगर ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट होगा तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, सही है। जैसे कि ये अब ये जो है कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम ज़ीरो को नहीं देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ज़ीरो तो दरमियान में आ रहा है बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट, इस वजह से ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, ठीक है। इस तरह से ये देखें 20.4, अब ये भी दरमियान में ही आ रहा है ज़ीरो, तो इसको भी अब हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, ठीक है। तो बहुत ही ईजी करके मैं समझा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो है नंबर 3 देखें। आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा भले मैं खुद ना पढ़ूँ आप लोग को ज़रूर पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ूँ, मैं अगर खुद भी ना पढ़ूँ ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर आप लोगों का मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा अब देखें नंबर 3। अभी मैंने पेनाडोल खाई है तो थोड़ा जो है थोड़ी बेहतर हुई, वरना मैं बहुत ही बुरी हालत थी मेरी। अच्छा देखिए नंबर 3, ज़ीरो लोकेटेड द डेसिमल पॉइंट। ज़ीरो जो है ना जो कि लोकेट होता है द डेसिमल पॉइंट इन नंबर्स इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो इस तरह की वर्डिंग से ना बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो फिर रट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो है अच्छा ये देखिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझाती हूँ। इस तरह पहले आप एग्जाम्पल देखें क्या 0.062 ये कितने सिग्निफिकेंट है? 2 है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ज़ीरो ज़ीरो को तो होंगे ही नहीं। हाँ अगर ज़ीरो अलबत्ता बीच में आ जाए सेकंड रूल के मुताबिक तब वो हो सकता है, लेकिन ये तो स्टार्ट में है तो ये नहीं हो सकते। और ये कह रहे हैं कि अगर ज़ीरो लोकेट हो डेसिमल पॉइंट पर इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी अगर वो 1 से क्या हो मतलब कम हो, जैसे कि ये है ज़ीरो स्टार्ट में है डेसिमल पॉइंट पर है ना, तो ये कितने सिग्निफिकेंट है? 2। आपने इसको ज़ीरो को कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है, तो ये कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट। अब इस तरह से ये देख लें, अब इस डेसिमल पॉइंट पर है, इन ज़ीरो को आप कंसिडर ही नहीं कर सकते क्योंकि रूल यही बता रहा है कि वो नहीं होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। अभी देख इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने थे? 2, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा, अगर ज़ीरो लोकेट होगा डेसिमल पॉइंट पर सो वो नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, मतलब वो
सॉरी, वो आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि ये है, डेसिमल पॉइंट पे 0 था, भले 1 हो, भले 2 हो, जैसे ये भले 3 हो, हम कंसिडर नहीं करेंगे। 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब नंबर 4 पे देखें, ये भी आपको रूल पता चल गया। नंबर 4 रूल जो है वो कहता है कि फाइनल 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये कह रहे हैं कि जो फाइनल 0 होगा ना, जो कि कौन से हैंड पर होगा, राइट। ये जो पेंसिल है मेरे राइट हैंड पर है, ठीक है। सो फाइनल 0 जो होंगे, जो राइट पर होंगे, राइट डेसिमल पॉइंट पर होंगे, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये बात याद रखेगा, क्योंकि ऊपर रूल 3 में हमने पढ़ा कि जो डेसिमल पॉइंट पर 0 लोकेटेड होता है, जैसे ये तो लेफ्ट साइड पर थे ना, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते। और हमने इसको 2 हमने नहीं लिया ना इसको सिग्निफिकेंट 2 और ये 1, जबकि अगर 0 जो है राइट साइड पर होगा, सही है, फाइनल 0 जिसे हम कहते हैं, सही है, डेसिमल पॉइंट, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे ये देखें, अब इधर राइट साइड पर 2.000 लिखा हुआ है, हम इसको 4 सिग्निफिकेंट कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि राइट साइड पर है 0, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर है, तो 4 सिग्निफिकेंट। अब ये देखें, एक ये 506, चलो ये तो दरमियान में, सेकंड रूल के मुताबिक ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये 4, और ये लास्ट में जो 0 आ रहा है ना, इसको भी हम सिग्निफिकेंट मान रहे हैं अकॉर्डिंग टू 4 रूल्स के। राइट साइड पर जो डेसिमल पॉइंट पे 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। सो बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं और इसको 4 लिख देते हैं। क्यों 4 लिख रहे हो भाई? डेसिमल पॉइंट और राइट साइड पर है, इसका मतलब ये कंसिडर होगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और ये भी, इसको भी कुछ बच्चे 2.000 देखते हैं तो 1 लगा देते हैं, ये गलत है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। सो गलती नहीं कीजिएगा। हम देखें नंबर 5, ज़ीरो डेट लोकेट द डेसिमल पॉइंट। 0 जो होता है ना, जो कि लोकेट होता है कहाँ पे, डेसिमल पॉइंट पर, इन नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल 40 हैज़ 1। अब ये कह रहे हैं कि अगर 0 जो है ना, वो क्या हो, वो जो है वो डेसिमल पॉइंट पर, डेट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लार्जर देन 1, यानी वो जो है 1 से ज़्यादा हो, सही है। अगर 0 जो है राइट साइड पर आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, वो 1 से ज़्यादा ही है ना, सही है। सो वो जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे ये 40 है, तो इसमें आप 2 सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, बल्कि आप क्या मानेंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये 0 कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ये लार्जर देन 1 है। जैसे ये देखें 2360, ठीक है, 2360 है। अब आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, नॉट 4, क्योंकि ये 0 नहीं होगा कंसिडर, ठीक है। अब मैं आपको हिंट बताती हूँ, देखें जो इसमें था ना, अब आप बोलेंगे मिस इसमें तो आपने कहा था कि आखिर में राइट साइड पे कंसिडर होगा, जब कंसिडर होगा जब पॉइंट लगा होगा, सही। जब क्या लगा होगा, पॉइंट लगा होगा, जबकि नंबर 5 रूल में पॉइंट नहीं है, सही है, लार्जर देन 1 है, ठीक है। पता नहीं आपको ये बात समझ आ रही है, मैंने समझाने की कोशिश की, अगर मतलब पॉइंट नहीं है तो लार्जर देन 1 ही है ना। सो इसमें 0 कंसिडर नहीं होगा सिग्निफिकेंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सो मैं दोबारा से रूल्स जो है रिव्यू करा देती हूँ, और जो नीचे है ना, ये भी एग्जाम्पल्स ही दी हुई है, मैं पहले दोबारा से ये रूल्स रिकॉल करा दूँ, उसके बाद ये समझा दूँगी। नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था रूल्स पे, कि नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो तमाम सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। जैसे कि ये 3 था और ये 2 है। और दूसरा रूल पढ़ा था कि 0 बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान है तो वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। जैसे ये 4 और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और नंबर 3 में देखें कि 0 अगर लोकेट होगा डेसिमल पॉइंट पर और वो लेस देन 1 होगा, मतलब 1 से कम है, जैसे कि ये वैल्यू 1 से कम है ना, 0.062, 1 से कम है ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और ये भी 1 से बहुत ज़्यादा कम है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2, और इसमें कितने हैं, 1, ठीक है। तो यही कह रहे हैं। और मैं आपको इसमें हिंट देती हूँ कि अगर 0 स्टार्ट में लगे हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और अगर राइट साइड पर लगे हो, लेफ़्ट साइड पर स्टार्ट में, लेफ़्ट साइड पे होंगे तो स्टार्ट में ही होंगे, तो वो नहीं माने में जाएंगे, जबकि राइट साइड पे जो है उसको अगर पॉइंट में हो तो फिर वो सिग्निफिकेंट होंगे, और पॉइंट में नहीं होंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते, ठीक है। ये ऐसा हिंट जिस तरह मैं जो है वो करके याद करके रखती थी, वैसे मैं आपको तो बता भी रही हूँ इधर कि वो लेस देन 1 जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते। ये लेस देन 1 है ना, 1 तो है ही नहीं है, 0.062, 1 से बहुत कम वैल्यू, ये भी बहुत कम है। अच्छा, अब ये राइट साइड पर जो होंगे वो सिग्निफिकेंट है, जैसे ये 4 है,
2.000, बच्चे इसको 1 मान लेते हैं। ये 1 सिग्निफिकेंट नहीं है, 4 है, ठीक है। और ये देखें ये 5 है, ठीक है, नॉट 4। और ये जो है इसको बच्चे 2 मान लेते हैं, जबकि ये होता 1 है, ठीक है। जो जिसे इस चैनल से पढ़ा होगा तो उसको अब ये कन्फ्यूजन इसकी दूर हो गई होगी। तो ये 40 जो है ना, ये 1 सिग्निफिकेंट है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है और ये लार्जर देन 1 है, इस वजह से ये 1 सिग्निफिकेंट है और ये 3 है, ठीक है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैं ये चलो ये बता देती हूँ, इसमें वही एग्जाम्पल होगी। इमेज ब्लर की हो रही है अब, ठीक है। थर्ड सिग्निफिकेंट बाय डेफिनेशन। अब थर्स की मीन होती है मतलब पस, जो उर्दू में होते हैं ना कि पस जो अब पता नहीं किसी ने उर्दू पढ़ी होगी या नहीं, लेकिन मैं तो उर्दू मीडियम से पढ़ा था। अच्छा, वैसे मुझे जो है, मैं बोलती नहीं, मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ा है, गवर्नमेंट से 9 और मैट्रिक। तो बहुत हैरान होते थे कॉलेज में भी, लड़कियाँ बहुत हैरान होती थी कि अब भी बिल्कुल भी तुम्हें देख के ये नहीं लगता कि तुमने उर्दू मीडियम में पढ़ा था। बस अल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे जो है मतलब इल्म दिया, इल्म सिखाया और मुझे ताकत दी कि मैंने इंग्लिश में पेपर्स दिए हैं। और माशाल्लाह से जो जिन्होंने इंग्लिश में मैट्रिक किया था इंग्लिश मीडियम से, उनसे कहीं ज़्यादा मैं अच्छी थी, तो वो भी हैरान होती थी, ठीक है। थर्ड सिग्निफिकेंट जो है बाय डेफिनेशन, यानी सिग्निफिकेंट अब हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि ये आर द रिलेबल डिजिट, ये एक रिलेबल डिजिट्स होते हैं इन नंबर में, ठीक है। डेट आर नोन एंड विद सर्टेनली, जो कि हम सर्टेनली लेते हैं। द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ जनरली कंसिडर, जो लास्ट डिजिट होता है ना नंबर का, हम जनरली कंसिडर करते हैं अनसर्टेन, प्लस या माइनस में। इन द एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन, इतना कुछ खास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी expressed as 0.0112 or 11 mg without changing the uncertainty of the mass or number of significant. The mass still contain plus point and the last digit that can express. ये आपके काम में बिल्कुल भी नहीं है, ये काम का नहीं है आपके। जो काम का है ना ये है। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल MCQs आते हैं, सही है, लेकिन कौन से MCQs आते हैं ये रूल मैंने इस वजह से पढ़ा है क्योंकि आप जब सिग्निफिकेंट के अगर कोई MCQs आ जाए तो आपको ये रूल पता होंगे, तो आप बता देंगे। अगर वो ये MCQs देंगे तो आपको पता है कि ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर जिसने डॉक्टर दीना वज़ीर अकेडमी से पढ़ा होगा, ठीक है। ये देंगे तो 3, और जिसने नहीं पढ़ा होगा और जो है वहाँ पे एक तो पेपर में जाके आप टेंशन का शिकार भी जाते हैं तो वो 3 बता देता है, वो 4 बता देता है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट है, सही है। और जबकि पॉइंट में होगा तो फिर ये 5 होगा, फिर वो बच्चे यहाँ पे 4 करेंगे तो वो गलत है, ये 5 है। और सब मैंने बता दिया है, जिसको समझ नहीं आया दोबारा वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में जो है इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन ख़ास है वो भी न्यूमेरिकल ट्रिक्स बताऊँगी मैं, और फर्स्ट ईयर वालों के लिए फिर दूसरी वीडियो में, क्योंकि इसमें मैं जिस तरह मैंने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के साथ किया था कि इंटर टेस्ट वालों के लिए ट्रिक जो है मैंने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के मेरे जो मैं सॉल्व करा थी साथ साथ जो है मैं बता रही थी, लेकिन मैं इधर नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इंटर टेस्ट वालों के लिए अलग ट्रिक्स है, जबकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वालों को पूरा न्यूमेरिकल लिखना होगा। अच्छा, अब ये जो है रूल्स फॉर राउंडिंग डेटा, ये राउंडिंग डेटा के जो रूल्स है वो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे एंड करती हूँ। आज मेरा टारगेट है कि मैं ये पूरा जो है करा दूँ, बस अल्लाह ताकत दे मुझे, जबकि तबीयत तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, अभी पैराडोल खा के थोड़ी जान आई है मेरी, ठीक है। दुआओं में याद रहिएगा और मुझे इजाज़त दें, और लाइक का बटन जिसने स्टार में प्रेस नहीं किया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।